सीएम पुष्कर सिंह धामी का ब्रिटेन दौरा, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर आज करेंगे रोड शो। इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स और एनआरआई के साथ मीटिंग। इंग्लैंड में मुख्यमंत्री धामी का जोरदार स्वागत, लंदन एयरपोर्ट में प्रवासी भारतीयों ने किया स्वागत। पारंपरिक वाद्य यंत्रों की थाप पर पारंपरिक तौर पर स्वागत। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने की लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से मुलाकात। दून स्थित राजभवन में हुई शिष्टाचार भेंट, राज्य के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा। देवभूमि में 1 अक्टूबर से चलेगा सफाई अभियान। स्वच्छता पखवाड़े के तहत 1 अक्टूबर को चलेगा स्वच्छता अभियान। शहरों और गांवों के लोगों को किया जाएगा जागरूक। दून में मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, प्रदेश के 3 जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट। नैनीताल, चंपावत और पिथौरागढ़ जिले में अलर्ट जारी। देहरादून में डेंगू के लगातार बढ़ रहे मामले, 14 नए मामले मिलने से हड़कंप। जिले में अब तक 13 मरीजों की हो चुकी है मौत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का। इन्वेस्टर्स समिट के लिए निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए लंदन पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जोरदार स्वागत हुआ। लंदन एयरपोर्ट पर सीएम धामी के स्वागत में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीय पहुंचे। इनमें शामिल उत्तराखंडी मूलों के लोगों ने उत्तराखंड के पारंपरिक वाद्य यंत्रों की थाप पर पारंपरिक अंदाज में सीएम का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है। आपको बता दें कि सीएम के नेतृत्व में लंदन पहुंचे डेलीगेशन 25 से 29 सितंबर तक ब्रिटेन के दौरे पर रहेगा और ये डेलीगेशन लंदन और बर्मिंघम में उद्योगपतियों के साथ बैठक करेगा। खबर डोईवाला से, जहां पर हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल की ओर से गेस्ट लेक्चर आयोजित किया गया। कुलाधिपति डॉक्टर विजय धस्माना ने परिसर में पहुंचने पर महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल दलजीत सिंह को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया है। इस अवसर पर संस्थान के कुलाधिपति डॉक्टर धस्माना ने संस्थापक डॉक्टर स्वामीराम की आत्मकथा पर आधारित पुस्तक लिविंग विद द हिमालयन मास्टर्स भेंट किया। इस दौरान मेजर जनरल जे देवनाथ, लेफ्टिनेंट कर्नल गौतम वासनिक, मेजर अंकित डांगी, मेजर रेड्डी सहित हॉस्पिटल की डॉक्टर रेणु धस्माना सहित तमाम अधिकारी मौजूद थे। बारह वफात को लेकर कोतवाली में नागरिकों के साथ बैठक हुई। इसमें एसडीएम तुषार सैनी ने कहा कि पुराने रूट से ही जुलूस-ए मोहम्मदी निकाला जाए और दौरान शांति बनाए रखे। बैठक में बिजली पानी की समुचित व्यवस्था बनाए रखने की मांग की गई है। आयोजित बैठक में हाजी शमशुल हक मलिक ने कहा कि हर साल की तरह इस बार भी जुलूस-ए मोहम्मदी भव्य रूप से निकलेगा। उन्होंने जुलूस के दौरान सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल की तैनाती की मांग की है। मौलाना आरिफ उल कादरी ने त्योहार पर बिजली व पानी की समुचित व्यवस्था की मांग की है। इसमें रोशनी का कार्यक्रम और उसके अभिवृद्धि के जुलूस का कार्यक्रम है, उसकी रूपरेखा जो है निर्धारित कर दी गई है और सभी जो समाज के वरिष्ठ लोग हैं सभी लोग इसमें सम्मिलित हुए और एक इसका पूरी रूपरेखा, इसका रूट मैप और पूरी कार्यक्रम इस तरह से क्या क्या उसमें प्रशासन की या अन्य लोगों की क्या क्या उसमें रोल रहेगा वो सभी डिसाइड किया गया। रुड़की के पिरान कलियर में चल रहे 755वें सालाना उर्स में शामिल होने के लिए 107 पाकिस्तानी ज़ायरीनों का जत्था पाकिस्तान से लाहौरी एक्सप्रेस से रुड़की रेलवे स्टेशन पहुंचा, जहां कड़ी सुरक्षा के बीच ज़ायरीनों को रोडवेज की बसों से पिरान कलियर पहुंचाया गया। पाकिस्तानी ज़ायरीनों की रहने खाने की व्यवस्था साबरी गेस्ट हाउस में की गई है। वहीं 5 दिनों तक पाकिस्तानी ज़ायरीन पिरान कलियर में रहेंगे।
और उसके बाद साबर पाक दरगाह में चादर पोशी भी करेंगे। वहीं सुरक्षा के लिहाज से खुफिया विभाग और पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर रहे। कलियर स्थित साबर पाक के 755वें उर्स में पाकिस्तान से 107 ज़ायरीनों का जत्था रुड़की पहुंच गया है। इस समय कलियर मेले में शिरकत करने के लिए 105 और 2 उनके जो लाइजनिंग ऑफिसर्स हैं वो कुल 107 ज़ायरीन पाकिस्तान से यहाँ शिरकत कर रहे हैं, जिसके वजह से सेंसिटिविटी को देखते हुए हम लोगों ने पुलिस बल को तैनात किया है। उनको अच्छी तरह ब्रीफ किया गया है और उनकी जाने के लिए जो सुरक्षा के पूरा इंतजाम है वो हम लोगों ने किए हुए हैं। तो कितने दिन तक रुकेंगे और वहाँ किस तरीके की व्यवस्था होगी? ये कलियर मेले तक के लिए हमारे पास हैं और इनका वापसी का मूवमेंट 1 तारीख को होगा, 1 अक्टूबर को। सितारगंज स्टोन क्रशर स्वामियों पर मोटा मुनाफा कमाने का लालच का आरोप लगाते हुए वाहन स्वामियों ग्रामीणों ने रेत में नदी से निकली भस्सी मिलाकर बेचने का आरोप लगाया है, जिसके बाद क्रशरों के रेत से बनी सार्वजनिक सड़कें, पुल, सरकारी व आवासीय इमारतों की गुणवत्ता सुरक्षा पर तमाम सवाल खड़े हो गए हैं। एसडीएम ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जल्द ही क्रशरों में जमा रेत की सैंपलिंग के निर्देश दिए हैं। उप जिलाधिकारी तुषार सैनी ने कहा कि कुछ स्टोन क्रशरों को रेत में नदी ने निकालने वाली सिलट मिलाकर निर्माणकर्ताओं को बेचने की जानकारी मिली है। खनन अधिकारी की टीम बनाकर क्रशरों में रेत का नमूना जांच के लिए लिया जाएगा। जो स्टोन क्रशर से आप लोग माल ला रहे हैं उसमें जो है वो सिल्ट मिलाई जा रही है, ऐसा इनका कथन है। इसमें खनन विभाग को बुला के सैंपल लेके इसकी जांच कराई जाएगी और जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। खबर कालाडूंगी से है, जहां पर इको पर्यटन केंद्र चूना खान वन परिसर में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश प्रशिक्षण प्रमुख मनोज पाठक को उत्तराखंड गौरव सम्मान मिलने पर क्षेत्रवासियों ने सेवा संकल्प समिति में भव्य स्वागत किया। वहीं मनोज पाठक के द्वारा किए गए कार्यों जैसे शिक्षा के क्षेत्र में बनाई गई लाइब्रेरियां, कोरोना काल में सेवा करे जनता ने पाठक को धन्यवाद दिया। साथ ही स्थानीय प्रधान मीना कर्नाटक द्वारा नारी शक्ति वंदन विधेयक पर मोदी जी को धन्यवाद देने हेतु हस्ताक्षर अभियान शुरू किया। मिला है, मैं समझता हूँ क्षेत्र की सम्मानित जनता, मेरे साथ जुड़े हुए जितने सेवा के कामों में जिन सब लोगों ने अपना योगदान दिया है और मेरे जैसे न जाने कितने लोग और सम्मान के पात्र हैं जो निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं और आज इस सम्मान को घर घर ये क्षेत्र की सम्मानित जनता ने कहा ये मनोज पाठक का सम्मान नहीं है, हमारा सम्मान है। इसके लिए हम सब लोग यहाँ एकत्रित होंगे और प्रभु का धन्यवाद अदा करेंगे और परस्पर हर्ष को बांटेंगे। सबको बहुत बधाइयाँ हैं, सबको धन्यवाद। उर्स की शुरुआत हो गई, जिसमें हिंदुस्तान के कोने कोने से दरगाह साबिर पाक कलियर के उर्स में आ रहे। इसके साथ ही पाकिस्तान से भी 107 ज़ायरीन कलियर पहुंचे, जिनको प्यार और सम्मान देने के उद्देश्य से वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स के द्वारा गंगाजल और भागवत गीता भेंट की जाएगी। इस संबंध में वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स का कहना है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच प्यार का पैगाम भेजने के उद्देश्य से पाकिस्तान के मंदिरों में 150 करोड़ सनातनी परंपरा को मानने वालों की ओर से पवित्र ग्रंथ भागवत गीता और गंगाजल भेंट किया जाएगा। दरगाह बाबा साबिर पाक का है, जो पूरी दुनिया में जहाँ से आते हैं, पूरी दुनिया से लोग आते हैं और बाबा के दरबार में हाजिर करते हैं। वो सदियों से आ रहे हैं, कई दशकों से आ रहे हैं। हमारी कोशिश है कि इस बार वो आए तो हमारी तरफ से रिटर्न गिफ्ट मिलेगी और हमने तय किया है कि इस बार रिटर्न गिफ्ट के रूप में हम उनको गंगाजल और श्रीमद् भगवद गीता उनको भेंट स्वरूप देंगे। जो हमारी उम्मीद है कि वो जाके वहाँ अपनी मंदिरों में जो पुजारी होंगे सह सम्मान उनके सुपुर्द वो करेंगे, जिससे जो वो संदेश देना चाहते हैं हमारी तरफ से भी 150 करोड़ सनातन प्रेमियों की ओर से, देवभूमि उत्तराखंड की ओर से, धर्मनगरी हरिद्वार की ओर से, उत्तराखंड के लोगों की ओर से, देश के लोगों की ओर से ये सम्मान है, ये तोहफा उन्हें दिया जाए, जिसका वो सम्मान करेंगे। ऐसा
नैनीताल में मकान गिरने के बाद अब प्रशासन सख्त हो गया है। पूरी पहाड़ी में खतरे को देखते हुए 150 मकान ऐसे हैं जो अवैध तौर पर बने हुए हैं, जिनको प्राधिकरण ने नोटिस दिया था। संवेदनशील पहाड़ी पर बने इन मकानों पर सुनवाई के बाद मामले को निस्तारित किया जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि सुरक्षा के मद्देनजर भूस्खलन क्षेत्र में फिलहाल प्रशासन ने जियो बैग लगाकर बचाव कार्य शुरू किया है। भूवैज्ञानिकों ने भी पूरे इलाके का सर्वे किया। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। डीएम नैनीताल ने बताया कि कई साल पहले इस पहाड़ी को सुरक्षित जोन में रखा गया था, बावजूद इसके निर्माण होता रहा। जो मकान डेंजर जोन में है उनको खाली करवाया जा रहा है। वो जो मकान गिरा था उसका अवैध रूप से निर्मित होना संज्ञान में आया था, जिसमें प्राधिकरण के द्वारा पूर्व में चालानी कार्रवाई भी करी गई थी, सील भी किया गया था। तो अभी फिलहाल वहाँ कुछ भवनों को खतरा उत्पन्न हो गया है और भी अन्य भवन वहाँ अवैध रूप से असुरक्षित क्षेत्र में निर्मित होने नॉलेज में आए हैं। लगभग 149 मकानों की ऐसी लिस्ट प्राधिकरण ने बनाकर भेजी है, जिनमें पूर्व में कोई वाद दर्ज किए गए हैं या चालानी कार्रवाई की गई है। असुरक्षित क्षेत्र में निर्माण के लिए उनको नियमानुसार प्राधिकरण के स्तर से टेकअप किया जा रहा है आगे निस्तारण के लिए। साथ ही जो अभी तात्कालिक रूप से खतरे की जद में है लोग, उनको विस्थापित होने के लिए सुरक्षा के दृष्टिगत हमने बताया है। कुछ लोग वहाँ से अपने परिवार रिश्तेदारों के यहाँ भी शिफ्ट हो गए हैं। वर्तमान में वहाँ तात्कालिक सेफ्टी मेजर्स पीडब्ल्यूडी के माध्यम से कराए जाने के निर्देश दे दिए गए हैं। आज भूवैज्ञानिकों की एक टीम भी वहाँ निरीक्षण कर रही है। उनकी रिपोर्ट में जिस प्रकार के भविष्य के लिए सजेशन दिए जाएंगे उसके अनुसार वहाँ सेफ्टी मेजर्स हम लोग लेंगे। रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के भगवानपुर गांव में जंगल में एक युवक का खून से लथपथ शव मिलने से हड़कंप मच गया है। प्रशासन में हड़कंप मचा। मृतक कल शाम से गायब था। शव के पास झाड़ियों से पुलिस को हॉकी और बेसबॉल का डंडा भी बरामद किया गया है। इसके अलावा साक्ष्य संकलन के लिए फॉरेंसिक की टीम को लगाया गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। युवक की मौत की सूचना परिजनों को दी गई, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान राज्य के विभिन्न मुद्दों पर उनके द्वारा चर्चा की गई। खबर देहरादून से, जहां विधानसभा में आयोजित कार्यक्रम में शहरी विकास एवं आवास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1305 लाभार्थियों का आवास प्रपत्र सौंपे हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार के कुल 15,960 आवास बनने का काम चल रहा है और पीएम आवास योजना के तहत प्रस्तावित सभी आवासों का निर्माण और आवंटन अगले साल सितंबर से पहले पूरा हो जाएगा। हमारा ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था तो तेजी से 20 योजनाओं की 15 जो परियोजनाएं हैं उसमें मैं आवंटन पत्र सबको दे चुका हूँ। शेष योजनाएं गतिमान हैं। मैं कह सकता हूँ कि सभी योजनाओं को जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद मिल रहा है हमारे उत्तराखंड को, माननीय धामी जी के मार्गदर्शन में, ये तमाम जो हमारे लाभार्थी हैं निश्चित रूप से उनको अपनी छत मिलेगी। देहरादून के नींबूवाला स्थित संस्कृति ऑडिटोरियम में आयोजित एल्युमिनाई में CXO मीट का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि उत्तराखंड के ग्रामीण युवा ईमानदार एवं मेहनती और इन युवाओं को रोजगार दिए जाने से उद्योग जगत को कुशल मेहनती मानव संसाधन मिलेगा।
आपको बता दें कार्यक्रम में 35 कंपनियों के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे, जिनको संबोधित करते हुए मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि राज्य भर के उद्योगों की डिमांड के मुताबिक युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उत्तराखंड के युवाओं के रूप में उद्योग जगत को कुशल, मेहनती व ईमानदार संसाधन मिल सकता है। उद्यमी अवसर देने का प्रयास करें। राज कर रही है, कई प्रदेशों में सरकार बनी है, उनका जन्म दिवस भी है और उन्हीं के नाम पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू की है। क्योंकि शहर के बच्चों के लिए तो कई किस्म की योजनाएं हैं, लेकिन जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, कैसे वो आगे आएं, कैसे वो आगे बढ़ें, उसके लिए इस योजना की शुरुआत हुई है। और मुझे ये कहते हुए फख्र है कि आज हमारा उत्तराखंड पूरे देश में इस योजना में अव्वल है। आज 31 से अधिक सेंटर पूरे प्रदेश के अंदर यहाँ पर चल रहे हैं, जिसमें 2 सेंटर दिव्यांगों के भी हैं और दिव्यांग बच्चे भी इसके माध्यम से अपना रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। मैं इसके लिए देश के प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर देहरादून से, जहां पर गढ़ी कैंट में छावनी परिषद ने वरिष्ठ नागरिकों के मनोरंजन और समय व्यतीत करने के लिए स्थापित स्वाभिमान केंद्र का 12वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह मुख्य अतिथि रहे। इस अवसर पर राज्यपाल ने गढ़ी कैंट में आयुर्वेदिक पद्धति से उपचार देने के लिए स्थापित आयुर्वेदिक पंचकर्म केंद्र का भी उद्घाटन किया है। खबर सितारगंज से है, जहां पर आगामी 10 अक्टूबर से आयोजित होने वाले रामलीला मंचन से पूर्व सोमवार को नगर ने सनातन धर्म मंदिर परिसर से पूर्ण विधि विधान एवं उप जिलाधिकारी तुषार सैनी द्वारा पूजा अर्चना के पश्चात नगर में ध्वजा पताका यात्रा निकाली। आजू बाजू के साथ निकली ध्वज पताका यात्रा पूरे नगर में भ्रमण के पश्चात रामलीला मंच पर स्थापित की गई। आगामी 10 अक्टूबर से नगर के रामलीला मैदान में वृंदावन के कलाकारों द्वारा भव्य रामलीला का मंचन किया जाएगा। पूर्व सोमवार को पूर्ण विधि विधान के साथ पूजा अर्चना के पश्चात नगर में ध्वजा पताका यात्रा निकाली गई। इस दौरान जय श्री राम के नारों से पूरा नगर भक्ति में हो उठा। भक्तों द्वारा पूजन किया गया और हमारे उप जिलाधिकारी तुषार सैनी जी द्वारा पूजन किया गया और बड़ी धूमधाम के साथ नगर में शोभा यात्रा के द्वारा ध्वज पताका रामलीला मंच पर स्थापित की गई है। पूजन कार्यक्रम चल रहा है और इस बार 10 अक्टूबर से श्री रामलीला का मंचन शुरू किया जाएगा और 15 तारीख को श्री राम बारात पूरे शहर में धूमधाम से निकाली जाएगी। देहरादून स्थित सचिवालय में फाइलों के बीच एक सांप मिला। सचिवालय के चौथे तल में स्थित पावर कॉर्पोरेशन मुख्यालय में सांप के काटने के बाद एक व्यक्ति को सिविल अस्पताल ले गए। कर्मचारी की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। बता दें कि सचिवालय में तब हंगामा मचा जब फाइलों के बीच से अचानक एक सांप निकल गया। अफरा तफरी की नौबत मच गई। सांप को देखने से लग रहा था कि वह अभी पूरी तरह से विकसित नहीं है, अभी वह बच्चा है। वहां मौजूद कर्मचारियों से डंडे, वाइपर और फंडे की मदद से किनारे करके पकड़कर बाहर लाए। उसके बाद एक कर्मचारी ने उसे मुंह के पिछले हिस्से की पूंछ को पकड़ लिया और बाहर फेंक दिया। चुनावी साल में धामी सरकार उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजित करने जा रही है। सरकार को इस समिट से पूरी उम्मीदें हैं कि राज्य में बड़ा निवेश आएगा और इसी निवेश को लाने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी लंदन दौरे पर हैं। आपको बता दें, दुनिया के दिग्गज कंपनियों को राज्य में निवेश के लिए तैयार करने के लिए प्रदेश सरकार का प्रतिनिधि मंडल सीएम धामी की अगुवाई में लंदन के लिए रवाना हुआ। देखिए रिपोर्ट।
उत्तराखंड में दिसंबर महीने में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन होने जा रहा है। सरकार को इस समिट से पूरी उम्मीद है कि राज्य में बड़ा निवेश आएगा। इसी निवेश को लाने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी लंदन के दौरे पर हैं। आपको बता दें कि दुनिया की दिग्गज कंपनियों को राज्य में निवेश के लिए तैयार करने के लिए प्रदेश सरकार का प्रतिनिधिमंडल सीएम धामी की अगुवाई में लंदन के लिए रवाना हो गया है। इसके तहत 26, 27 और 28 सितंबर तक रोड शो और अहम बैठकें भी होंगी और निवेशक सम्मेलन का निमंत्रण दिया जाएगा। मिली जानकारी के मुताबिक लंदन के दौरे से पहले सीएम की फ्रांस और स्पेन की दो नामी कंपनियों से पर्यटन सेक्टर में निवेश के लिए मुलाकात हुई। उनके रिस्पांस से राज्य सरकार उत्साहित है। वहीं मुख्यमंत्री का कहना है कि राज्य के लिए ये बड़ा अवसर है। राज्य में बड़ा निवेश आएगा और राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़े, इस दिशा में सरकार काम कर रही है। हम लोग पूरी तरह से उत्तराखंड राज्य के हित में यहाँ के रोजगार के लिए, यहाँ के निवेश के लिए लोगों की बहुत संभावनाएं हमारे सामने आई हैं। बहुत सारे उनके प्रस्ताव आए हैं। उन सभी के अनुरूप हम काम कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि ये हमारा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट ऐतिहासिक होगा और एक बड़ा निवेश आएगा और बड़े निवेश के साथ उत्तराखंड के नौजवानों को, युवाओं को उत्तराखंड के अंदर रोजगार के लिए भी एक बड़ा अवसर इससे पैदा होगा। बता दें कि दुनिया की दिग्गज कंपनियों को राज्य में निवेश के लिए तैयार करने के लिए प्रदेश सरकार का प्रतिनिधिमंडल सीएम धामी की अगुवाई में लंदन के लिए रवाना हो गया है। 26, 27 और 28 सितंबर तक विदेश में रोड शो और बैठकें होंगी और निवेशक सम्मेलन का निमंत्रण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में एक दल लंदन रवाना हो गया है। इसमें सचिव मुख्यमंत्री आर मीनाक्षी सुंदरम, सचिव उद्योग विनय शंकर पांडे, महानिदेशक उद्योग रोहित मीणा और अपर स्थानिक आयुक्त अजय मिश्रा शामिल हैं। तो वहीं राज्य में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि ये सही समय नहीं है। राज्य में डेंगू का कहर है, आपदा से प्रदेश भर की सड़कें टूटी हुई हैं, आपदा प्रभावित परेशान है और सरकार इन्वेस्टर समिट में व्यस्त है। इन्वेस्टर समिट होनी चाहिए, लेकिन हर चीज का समय होता है। इस समय लोगों की जान बचाने की आवश्यकता है, इस समय डेंगू से लड़ने की आवश्यकता है, इस समय पूरे राज्य में जो सड़कें टूटी पड़ी हैं, रुकी पड़ी हैं, पूरा इस समय ध्वस्त पड़ा हुआ है सिस्टम, उसको ठीक करने की आवश्यकता है और ये लोग लगे हुए इन्वेस्टर समिट में। मैं समझता हूँ समय नहीं है, समय इस समय लोगों की जान बचाने का है। सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए। देश के अंदर की बात करें या प्रदेश की बात करें, जब जब कुछ अच्छा कार्य होता है तो कांग्रेस को उस पर टिप्पणी करने की आदत सी हो गई है और उनकी सिर्फ ये बौखलाहट है, क्योंकि जिस प्रकार से हमारा प्रदेश, जो हमारे मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने 2025 तक देश को सबसे अग्रणी राज्य बनाने का विजन रखा है, उसके अनुरूप वो लगातार काम कर रहे हैं और दिसंबर में जो हमारी इन्वेस्टमेंट समिट जो प्रस्तावित है उसके लिए कि जी तोड़ो मेहनत कर रहे हैं और विदेशों में जाकर के विदेश की धरती पर रोड शो करके हमारे अपने उत्तराखंड के लिए वो निवेश लाने के लिए वहाँ पर मेहनत कर रहे हैं और उनको इसमें भी गलत नजर आता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कांग्रेस को अच्छा कार्य बर्दाश्त नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उनको जहाँ घोटाले, जिस प्रकार से उन्होंने प्रदेश के अंदर घोटाले किए, उनको घोटाले करने पसंद है, इसलिए कांग्रेस को अच्छे कार्य पसंद नहीं है। कुल मिलाकर सीएम पुष्कर सिंह धामी लंदन में रोड शो के साथ ही अप्रवासी भारतीय व उत्तराखंड के रहने वाले उद्यमियों से भी मुलाकात कर राज्य में अधिक से अधिक निवेश लाने की कोशिश करेंगे। देखा जाए तो लोकसभा चुनाव से पहले सरकार जनता के सामने राज्य में निवेश बढ़ाकर जनता को विकास का मॉडल दिखाना चाहती है। सरकार की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा निवेश राज्य में आए ताकि बेरोजगारों के हाथों को रोजगार मिल सके। धामी सरकार ने 2.5 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य इस समिट में रखा है। हालांकि विपक्ष साल 2018 में हुई इन्वेस्टर समिट के बहाने इस समिट पर भी सवाल खड़े कर रहा है, साथ ही समय पर भी सवाल खड़े कर रहा है। देखना होगा कि धामी सरकार इस समिट से 2.5 लाख करोड़ का निवेश राज्य में करा पाएगी। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।